सभी उपस्थित मित्रों को बहुत बहुत बधाई, यहाँ आने की बहुत बहुत धन्यवाद। अपन सभा को कहाँ से शुरू करेंगे तो हमें कहीं पता नहीं होता, और आज तो बिल्कुल ही पता नहीं है कहाँ से शुरू करेंगे। फिर भी आपको सुझाइए किन किन मित्र को क्या पूछना था। और लड़की की भी पहले और सभा में पूछ लेना। हाँ वो ऐसा बेटा आ जाओ यहाँ, तुम्हारा नंबर लग गया। थोड़ा सा जोर के बोला, सुन कम सुन रहा है। स्वामी जी, मैं ये जिज्ञासा थी मेरे मन में कि मैं साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक तो मेरी संन्यास लेने की बहुत ख्वाहिश है आपसे, और दूसरा मैं साधना करना चाहती हूँ, ध्यान करना चाहती हूँ, पर मेरे को फिजिकल बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरे जैसे भक्त जिनको घुटने की ये सब की इतनी परेशानी है, वो साधना के पथ पर कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसा लगता है तुझे कुछ भी नहीं। सब यही कंफ्यूज हो जाते हैं। धोखा देती रहती है। तो क्या बैक में प्रॉब्लम है, और बस वो परिवार में सभी को फिजिकल एकदम से प्रॉब्लम है। जैसे हस्बैंड को भी है, बेटे को भी थोड़ी परेशानी है, मेरे को भी, और मतलब बेटा भी बहुत इच्छुक था आने का, वो आ नहीं पाया। अब आपका आशीर्वाद होगा तो उसको लेकर के आऊँगी। तो हम जैसे भक्त जो थोड़ा फिजिकली परेशान है, वो कैसे साधना पे आगे बढ़ेंगे? जैसे डायनेमिक है, कुंडलिनी है, ये सब तो मेरे लिए क्या है? फिजिकली अगर आप माँ पीछा जी बेटे वैसे हैं हाँ। तो इस तरह की साधना, पहली बात तो ये सारी साधना पुरुषों में, स्त्रियों की थोड़े दिन तक की बात है, फिर स्त्रियों को छोड़नी पड़ती है। कुंडली है, बहुत सारे चक्र हैं, ये सारे चक्रों का चक्र पुरुषों का। तो हमारा भला कैसे होगा? स्त्रियों का कोई चक्र ही नहीं है, तो चक्कर कहाँ से? झंझट वाला। तुम तो जो भी प्रयोग करो तो हृदय को जगाने वाले, हृदय आपका कैसे जगे? तो हृदय को जगाने में भजन कीर्तन का बड़ा सहयोग, सत्संग। आप अपने से कुछ मत करो, लेकिन सत्संग में शामिल हो। सत्संग आप अपनी टीवी खोल लो या अपना जो लैपटॉप है वो खोल लो, अगर कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो। लेकिन 2 घंटे आपको सत्संग के साथ क्यों नहीं बना? बैठ के करे चाहे डांस के, जैसा भी मतलब आराम से बस बैठे रहो और नाचते रहो और गुनगुनाते रहो। मतलब जो ध्वनि है, क्योंकि ये कीर्तन जो क्या करता है कि सब चक्रों को पार करके हृदय पे आ जाता, और स्त्रियों को तो एकदम एकदम हृदय पकड़ता, हृदय पे आ जाता। तो चूंकि आपको फिजिकली भी परेशान है, तो हम तो आशीर्वाद देते हैं कि फिजिकली जो करना है वो मत करो, पकड़ो पकड़ो, वो हमारी तरफ छोड़ दो, और आप सिर्फ सत्संग करो, और जितनी बन सके उतनी सेवा। सेवा, तुम जीवन को सेवा बनाओ। फिर ये मत कहो कि सेवा किसकी करें, ऐसा नहीं। सेवा भाव रखो, तुम भले ही खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेवा भाव से करो जो भी काम करो। 2 ही चीजें तुम्हें तार देंगी। और रही बात सन्यास की, तो सन्यास से तो मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आमंत्रण देता हूँ तुम्हें। कारण क्या है कि हम गुरु पूर्णिमा को ही सन्यास देते हैं। छुट्टी नहीं देंगे स्कूल वाले? क्या छुट्टी नहीं देंगे स्कूल वाले? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, वो अभी 11 तारीख से खुलेंगे, तो वो फिर छुट्टी नहीं मिलेगी मेरे को। अगर दिल से बहुत दिल से तुम्हारी चाहते तो छुट्टी दे देंगे।
इमरजेंसी में तुम्हारी मम्मी को कुछ हो जाए, आप बताओ छुट्टी मिल जाएगी कि नहीं? और ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, कम इमरजेंसी की ज़्यादा नहीं, तो ट्राई करना। इस साल नहीं तो अगले साल आ जाना, जब फुर्सत हो जाए। 1 साल कैसे रहूंगी आप बिना? नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और संन्यास मैंने तय किया है कि बहुत अच्छे माहौल में होना चाहिए, वातावरण बहुत बढ़िया हो और दिन भी अच्छा होना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा संन्यास के लिए उपयुक्त दिन है। और जो हम दिखते हैं इससे ही नहीं, कुछ अदृश्य शक्ति हैं, अदृश्य देवी देवता लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। जो अगर आप लपेटे में आ गए तो आपकी कमर भी ठीक होती चली जाए, तो ऐसा चमत्कार भी घटता है कि लोगों की दुर्दर्द मिट जाती है। तो साधना की तरफ जो रुचि बढ़ती है तो ये दुर्दर्द थोड़े से ढीले तो पड़ जाते, फिर प्रकृति हमें कम सताती है। परमात्मा की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, इसलिए प्रकृति खूब धचके मारती है, इधर से मारती है, उधर से ठोकर मारती है। ये जितने लोग परेशान हैं ना संसार, इनको कोई प्रकृति को मजा नहीं आ रहा परेशान करने, लेकिन इतने सोए हुए हैं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। तो जब ध्यान नहीं जाएगा तो प्रकृति ने तुम्हें बनाया तो इसलिए है कि तुम परमात्मा के साथ लय बना लो, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, तुम बने ही इसलिए। जो भी मनुष्य ने स्त्री और पुरुष का जन्म लिया है, उनके ये पहले कदम पे और आखिरी कदम और बीच में भटका कि आपको परमात्मा से जुड़ना। तो परमात्मा से जुड़ने की अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो फिर प्रकृति क्या करती, झटके मारती है, वो अच्छों को नवा देती हो। इसलिए देखो, आप जब बहुत दुख में होते हो तो आपको परमात्मा याद आता है। मुझे तो सुख में भी आता है गुरुजी। सुख में भी आता है? अरे फिर तो कोई बात मैं नहीं। तो अपने कृष्ण की दीवानी हूँ, मैं तो अपने कृष्ण की दीवानी हूँ। प्रायोरिटी पर रहोगे। सुख में किसी को आए तो वो प्रायोरिटी पे है। और अधिकतर जनरल लोग परमात्मा की याद कब करते हैं, जब असहाय हो जाए, जब अपने मनोबुद्धि काम नहीं करते तो फिर समर्पित हो। वो मनोबुद्धि काम न करे, वहाँ तक प्रकृति मार मार के लाए, इससे अच्छा है कि अपने ही हटा दे। थोड़ी मनोबुद्धि से कहें कि आप अपन बाजार बंद कर देते हैं और थोड़ा भजन कर लेते हैं, तो भजन कीर्तन में डूबना। हम बिल्कुल सरल रास्ता बता रहे हैं कि आप टीवी खोल लो, आपका मोबाइल खोल लो, कम से कम घंटा भर किसी भी जिस भगवान से तुम्हें प्रेम हो, कृष्ण से हो, विष्णु से हो, महावीर बुद्ध से, जिससे भी हो, उसके साथ ट्यूनिंग बना लो। किसी न किसी से ट्यूनिंग होती है। किसी को कृष्ण का नाम ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादातर लोगों को लगता है, तो रास बिहारी है वो, उनके नाम लेने से रास चालू हो जाता है। नाम स्मरण से कितनी बड़ी शक्ति रही होगी कि जिसके नाम स्मरण से हम मदमस्त हो जाते, मस्ती आने लगती, चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, कितना जागृत नाम। ओशो हुए, ओशो का हमें तो कोई नाम ले देता ना, ओशो तो हमारे प्राण मजे में आ जाते। कभी भी कहीं भी गीत गाते गाते जब ओशो का नाम आता है तो सबसे ज्यादा करंट हमको लगता है। आप तो धंधे हैं, अपने तो साथ में वो उनकी कृपा, महाराज के। वो उनकी कृपा। कृष्ण और राम सबसे प्रेम है, लेकिन जहाँ से रास्ता निकलता है ना, हाँ। वो रास्ता निकलता है, वो चीज़ तो प्रायोरिटी पर। तो रास्ता तो इनसे निकला है, तो हम इनको सर्वोपरि मानते हैं। हमने इनमें कृष्ण देखे, राम देखे, शिव देखे और सारे देवी देवता इनमें ही समाये हुए देखे। इनसे बाहर हमें कुछ समझ में नहीं आता, आया नहीं कभी हमारी जिंदगी, और उसी का आनंद ले रहे हैं।
सब एक ही जगह मिल जाते हैं, जगह जगह जाने की जरूरत है। मनोरंजन के लिए हम कहीं भी जाते हैं, अभी नीलकंठ देख रहे हैं मनोरंजन, हाँ सही बात है। मनोरंजन में कहीं भी चले जाओ, लेकिन मूल चीज जो है ना वो, इसलिए संस्कृत में उन्होंने कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, माने गुरु सबसे ऊपर की घटना। कारण क्या है? गुरु क्या होता है? परमात्मा तो व्यापक है सब, वो तो जितने हम सब बैठे हुए हैं सब में उसकी व्यापकता शरीक है, और अकेला परमात्मा हमारे काम का नहीं। कोई ऐसा हो जो हम जैसा भी हो और हम जैसा हो ही भी, गुरु कुछ ऐसी चीज का नाम कि वो तुम जैसा भी लगता है फिर भी तुम जैसा नहीं, तो जो तुम जैसा लगता हो वो तुम्हें दूर नहीं होता। परमात्मा बहुत दूर हो जाता है, वो अदृश्य लोक की बात हो जाती है। आज कृष्ण की भी बात हो तो वो हवा में गूंजती हुई बात होती है, करंट जरूर, लेकिन गुरु जो है वो आधा तुम जैसा है और आधा परमात्मा जैसा है। कोई भी गुरु पूरा परमात्मा है, तो वो पूरा परमात्मा दृश्य में आ नहीं सकता। साकार में पूरा परमात्मा आ नहीं सकता, साकार में उसे चाहे राम हुए हों कृष्ण भी हुए हों तो भी कुछ हिस्सा मनुष्य का उनके अंदर रहा, और मनुष्य की मर्यादा को उन्होंने भी जिया, राम ने भी जिया और कृष्ण ने भी जिया, तो ही लोग जुड़ पाए थे उनसे। तो जो भी गुरु है वो आधा तो मनुष्य है जैसे तुम हो, मनुष्य जैसे तुम, और आधा तो अब वो तुम्हारी भाषा भी जानता है और परमात्मा की भाषा भी जानता है, तो वो तुम्हारी भाषा से परमात्मा की भाषा की ट्यूनिंग मिलाता, तुम्हारी ट्यूनिंग मिल जाए और बीच में से हट जाता, उसका कोई रोल नहीं है। एक बार परमात्मा की भाषा तुम्हें समझ में आ जाए, जो तुम्हारे भीतर से बहुत बार उठती रहती है, तुम उसे समझ नहीं पाते, बहुत बार उठती रहती है, तुम परमात्मा तुम्हारे भीतर भी बैठे ही हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ तुम इग्नोर करते हो। तो गुरु क्या करता है कि तुम्हें तुम्हारी आवाज़ की पहचान कराए और तुम्हें वो भीतर से आवाज़ आने लगती है। तो बाहर तो कुछ हवा में बात हो जाती है, लेकिन भीतर से जब बात आती है, तुम्हारे अंदर भीतर से कोई प्रेम जगने लगता है अज्ञात के लिए, जिसे हमने देखा नहीं है उसे प्रेम जगने लगता है। गजब की चीज है, ये गुरु की कृपा है। तो ऐसी महाशक्ति है, वो आपके अंदर प्रेम जगाता है और प्रेम से भगवान प्रकट हो जाता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समान रामायण चौपाई कहा, और प्रेम से प्रकट होए हम जाने कि जिसने प्रेम किया है उसके सामने वो प्रकट हो रूप में लेता। तो आप प्रेम वाले रास्ते पे चलें तो आपकी जितनी चीजें में बाधा नहीं डालें, तो आपका उद्धार। और मेरे पति और बेटे का उनको भी वो तो सारी चीज जो है ना सबके काम की है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनके भी काम की, सबके काम। इसलिए मैंने कहा था सभा में बोल देता हूँ, जो अकेली सुनती तो मजा नहीं आया, सबका भला हो जाए। सारे लोगों ने सुना है तो इनके कोई के किसी को तेरे से ज्यादा अच्छा समझ में आ गया हो। कभी कभी ऐसा होता है, पूछने वाला पूछता है और जिसने पूछा नहीं है वो ज्यादा समझ जाता है। इसलिए हम सभा में बोलने के लिए ज्यादा राजी हैं। व्यक्तिगत क्या है, ऐसा क्या पर्सनल, सबकी समस्या वही होती है। हाँ, सबकी एक सी मन, सबका एक सा तन, सबका एक सा भाव, सबके एक सा। प्रेम का स्वाद पूछो सबसे तो एक सा मिलेगा, क्रोध का पूछो सबसे तो एक से ही मिलेगा, लोभ का पूछो तो एक से ही मिलेगा सब। इसका मतलब है हम सब एक ही, मतलब एक का ही विभिन्न रूप में खड़ा हो गया है, लेकिन मन तो एक ही है। तो कभी कभी एक आदमी को जवाब देने में सबके जवाब आ जाते हैं,
देखो मन तो एक ही है ना, सही बात। सबको एक ही है। ठीक है बेटा, तेरे पति का भला हो, तेरे बेटे का भला हो और तेरा माँ भला हो। ठीक। हरि बोल। और किसका प्रश्न था छोटा मोटा? अभी अपन छोटे मोटे प्रश्न ले रहे हैं, लंबा नहीं ले रहा है। लंबी चर्चा सवेरे हो गई थी। इधर बेटा, इधर आगे आ जाओ। लड़कियां आजकल बेटा थोड़ा जोर के बोलना ना, बाबा को कम सुनाई देती है। बेटा उधर आगे आ जा, आगे आ जा। नहीं, ठीक है। Swami ji, how to live happily without expecting anything from anyone? हम खुश अपना जीवन कैसे बिताएं किसी से भी बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए? किसी से भी अपेक्षा नहीं करें और हम खुश कैसे रह सकते हैं बगैर अपेक्षा किए? एक्सेप्टेशन। हाँ जी, एक्सपेक्टेशंस। ना करें। हाँ, और हम खुश कैसे रह लें बगैर अपेक्षा किए किसी से? आपने ट्राई किया? ट्राई करते? करती हूँ बट अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे हूँ। अगर आपको ये सूत्र समझ में आ गया, असली में हमें जीवन में सत्य को सत्य की तरफ समझ लेना अनुभव से। इस तरह से आग में हाथ डाला, वो जल गए, आग जला दी, तो दोबारा डाले। अब आप एक चीज देखो, अपेक्षा ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा संकट मनुष्य की जिंदगी। और अपेक्षा ऐसी चीज है जो कदम कदम पे हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अपेक्षा, हम अपेक्षा करते हैं किसी से और कोई हमसे अपेक्षा करे। सारे संसार का योग और सारे संसार का रोग अपेक्षा है। अगर अपेक्षा गिर जाए, अकेली अपेक्षा गिर जाए, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन महाजीवन हो जाए। तो अपेक्षा हमको रोकती है। हम जिससे अपेक्षा करते हैं वो हमारी अपेक्षा पूरी कर नहीं सकता। कोई उपाय नहीं। कोई हमसे अपेक्षा करे और अपेक्षा क्या है, पूरा होते ही दूसरी अपेक्षा खड़ी होती है। उसका एक नियम है कि एक अपेक्षा पूरी हो गई, 10 पूरी हो गई, चलो आप, और जो 11वीं नहीं हुई उसने 10 को ही गिरा दी, जमीन को गिरा दी थी। 11वीं जो है ना, तो 10 को बिल्कुल माइनस कर दी। जहर की एक बूंद पूरे कढ़ाई को खराब कर दी। तो अमृत का एक कलश भी डाल दो तो उसे पूरे दूध को अमृत नहीं बना सकता। पूरा दूध अमृत नहीं बनेगा, लेकिन जहर डाल दो ना जरा से, पूरा दूध। तो ये जो बुरी चीज है ना, ये इसका प्रभाव बहुत होता है। तो अपेक्षा शून्य जीवन जीने तपस्या है। ये है तपस्या। इसको आप तपस्या की तरह लोगे तो ही जी पाओगे कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। बिल्कुल आप शुरू में आदत है इसकी तो रहेगी, लेकिन जब तुम जागृत रहोगे इसके प्रति तो धीरे धीरे जैसे ही अपेक्षा उठेगी तुम्हें होश आएगा, तुम्हें होश पकड़ेगा, तुम्हें अपेक्षा करते। अब ये चीज कब तुम सीख पाओगे? जब तुम ऐसे समझो कि आग में हाथ डाला था तो जल गए थे। अपेक्षा करने में कितनी बार आग में हाथ डालते हो, फिर भी तुम दोबारा से करते रहते। इसका मतलब है हर अपेक्षा से तुम सीखेगी। अपेक्षा तुम करो तुम्हें पीड़ा मिलेगी, 100% पीड़ा मिलती है अपेक्षा से।
कोई तुमसे अपेक्षा करे, उसका परिणाम आखिरी में दुख होगा। अपेक्षा आखिरी में दुख ही लाती है। ऐसा अग्नि जैसा अनुभव अगर तुमको हो जाए तो तुम अपेक्षा करना बंद कर दो। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अपेक्षा करना ही, उसके परिणाम बाद की बात है। फिर तो अपेक्षा करना ही जो है ना, आज अच्छी लग रही है, पूरी हो रही है तो अच्छी लग रही है, और पूरी नहीं हो रही है तो उसमें से दुख आ रहा है। और वो संपूर्ण रूप से पूरी तो होती है, सब काम चलाओ पूरी होती है। तो तुम्हारा दिल बहला देता है, अपेक्षा पूरी करने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते आखिरी गेम जैसा वो ऐसा घुमाते हैं ना, वो कोई डोलो पोलो होता है, ऐसा जहाँ रुकता हो ऐसा खड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे ही आखिरी में पहुँचेंगे जो अपने उसमें आ जाते हैं, आपको परिणाम में क्या देते हैं? दुख देते हैं। मनुष्य अगर अपेक्षा शून्य हो जाए, संसार का कोई आदमी उसे दुखी नहीं कर सकता। वो आप बताओ, अगर आपको किसी तरह से किसी से अपेक्षा ना हो तो कोई आपको दुखी कर सकता है? कैसे करेगा? आप बताओ, कोई और रास्ता है दुखी करने का? आपको सुखी होने की अपेक्षा ही नहीं है उससे। सुखी होने की अपेक्षा ही हमें दुख लाती है। हमारी अपेक्षा के अनुकूल कोई चले, ऐसी अपेक्षा रहती है। और अगर ये अपेक्षा नहीं है तो आपको दुख कैसे कोई दे सकता। और गौर करना इस बात से कि जहाँ जहाँ दुख आया है तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारे अपेक्षा का परिणाम। तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उसका दुख है। इसलिए जो दुख होते हैं ना संसार में, बिल्कुल झूठे होते हैं। चाहे कोई कितनी बातें करे, लेकिन उनकी मानसिक दुख जितने भी, शारीरिक हम मानते हैं। उस लड़की को पैर है, वो बात हम भी मानते हैं, हो जाता है, रीढ़ में दर्द है, पैर है, उस बात से हम राजी होते हैं। लेकिन सबकी रीढ़ में दर्द नहीं है। और इतने ज़्यादा दुखी दिखते हैं लोग संसार में, और कभी गौर नहीं करते कि दुख का जो मूल कारण, ना तो उपेक्षा करो किसी की, उपेक्षा भी किसी की नहीं करो, और अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करो। किसी ने कुछ कह दिया तो उपेक्षा मत करना, उसको समझने की कोशिश करना, समझा लेना कि ठीक है भाई, तुम लोग पैदा उठे। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी का तिरस्कार भी नहीं करना, और किसी से हमें अपेक्षा बिल्कुल नहीं। ऐसा तुम्हारा अनुभव हो जाए, और अनुभव कब होगा? जब तुम इस पर बहुत गौर करोगे कि जब दुख आया है और किसी कारण से आया ही नहीं। अगर एक आदमी मुझे बता दे यहाँ का दुख दूसरे कारण से आया, तब मैं बात बताऊँ। एक आदमी नहीं बता सकता है। उसने अगर अपेक्षा सुख की नहीं की है तो उसे दुख कैसे आए? तो किसी कीमत पर नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी सुख की कामना नहीं है, सुख की अपेक्षा नहीं करता मैं। कहीं से मुझे सुख मिले, और सुख कहीं से मिलता नहीं। या पक्का मानो, बाहर से सुख आता ही नहीं है, बाहर से तो दुख ही आता है। ये दुख जो है ना बेटा, हमारा इन्वेस्टमेंट है। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लौट के आता है, और ब्याज सहित आता है, और जबरदस्ती जेब में घुसने की कोशिश करते। बाजार में तो ब्याज लेने में आफत पड़ जाए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है, गजब का इन्वेस्टमेंट है। इसमें तो आपकी जेब में रख देंगे, तो ले जाओ तुम्हारा वापस ब्याज सहित। तो दुख हमेशा फौरन मटेरियल, ये ख्याल रखो। आपके स्वभाव में दुख नहीं है, क्योंकि आप दुख से पैदा नहीं हुए, आप आनंद से पैदा हुए। आनंद की घटना में आपका जन्म हुआ है, और आनंद आपके स्वभाव में है। तो आपके स्वभाव से कोई आदमी दुख नहीं देखता। एक आदमी को स्वाभाविक रूप से कोई दुखी नहीं, एक आदमी दुखी नहीं हो सकता। और हर आदमी दुख की चर्चा करता है, और दुख की चर्चा का मूल बीज जो है वो अपेक्षा है, सुख की कामना। क्योंकि हम जिस चीज की कामना करते हैं
अपेक्षा रखते हैं वो चीज़ हमें बाहर से प्राप्त होने वाली है, और आप बाहर से कोशिश कर रहे हैं। जो तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, उसकी तुम कामना बाहर से कर रहे हो। तो प्रकृति क्या करती है कि तुम्हें थप्पड़ मारती है और रुला देती है कि तुम्हें अकल नहीं है, सुख कहाँ से मांग रहे हो? सुख तुम्हारा स्वभाव है, तुम अपने स्वभाव में देखना शुरू कर दो। अपने स्वभाव में देखोगे तो तुम संसार के सबसे सुखी आदमी लगो, और किसी और के कारण नहीं, तुम्हारे स्वभाव के कारण। संसार का प्रत्येक आदमी की बात करें, सबसे सुखी आदमी इस संसार में, अगर उसके अंदर से अपेक्षा निकल जाए सुख की, और अपेक्षा करेगा तो अब बाहर से तो दुख ही आता। कोई भी चीज बाहर से आएगी। तो मैंने बहुत एनालिसिस करके देखा है कि हम जगह जगह पे दुख का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इससे अपेक्षा करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम फैलाते रहते हैं हमारा धन, और वो लौट के जब आता ब्याज सहित तो तकलीफ बहुत देता है। तो अपेक्षा रहित जीवन तपस्या है। ऐसे से बहुत समझ चाहिए, बहुत समझ, जागृति भी बहुत चाहिए और समझ भी, क्योंकि हम तो पैदा ही हमारे माँ बाप से अपेक्षा शुरू हो गई। बहुत छोटे थे तब हम, बिल्कुल छोटे थे तो हम अपने माँ बाप से मुस्कुराने की अपेक्षा करते थे, प्रेम की अपेक्षा करते थे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कितनी जिद्दें करते थे छोटे में। अब भी करते हो तो पता नहीं, कि छोटे में तो करते ही थे। तो हम अपेक्षा से अगर भरेंगे तो उतना अनुभव तुम्हें आ जाए, इतना आग में हाथ डालने तो बात बन गई। फिर आज के बाद आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, और दुखी अगर आप हो रहे तो समझ लेना कि अपेक्षा भी नहीं, वो भूल सुधार ले, भूल सुधारते चले जाओ। भूल बार बार होगी, आप सुधारते चले जाओ कि आपकी बात नहीं करें। तो आपकी धोखे से जल गए, फिर थोड़े धोखे से जल गए, अब नहीं जलना है। फिर तो कोई ट्रस्ट कर ही नहीं पाएगा किसी पे। क्या कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा उसके बाद, अगर इस तरह से जिएंगे तो। किस पे ट्रस्ट करना? ट्रस्ट तो खुद पे करो, किसी दूसरे पर ट्रस्ट करने की क्या जरूरत? जब तुम्हें किसी से सुख की कामना ही नहीं है तो ट्रस्ट करने की क्या जरूरत? ये ट्रस्ट भी एक तरह की अपेक्षा हो कि हम किसी पर भरोसा करते हैं तो कोई हम पे भरोसा करेगा तो वो तो एक तरह की मांग ही होगी, अपेक्षा ही होगी। तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए सेल्फ, खुद पे, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए खुद पर। और ये सारी संपदा तुम लेकर पैदा हो, तुमने कभी आजमाया ही नहीं अपने, बस गुलामी में और इसमें जीते रहे। ये तो गुलामी नहीं ना, तो कोई हम पर ट्रस्ट करे या हम किसी पर ट्रस्ट करें, ये तो गुलामी होगी। हाँ, एक बात है, जीवन में बड़ी कठिनाई आएगी इस बात से, इतना सरल नहीं है यीशु, जीवन में बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन इतनी कठिनाई आए जीवन में फिर मजा बहुत आएगा, गजब का मजा आएगा। जब आप अपेक्षा शून्य जिएंगे तो आपकी जिंदगी में इतना आनंद बरसेगा कुछ पूछो। अब तेरा प्रश्न। वो माँ बोल रहे हैं कि चलना है, तो भी एक आधा क्वेश्चन लेके फिर अच्छा, वो आगे आते हाँ बाबा आगे व्रत ले लिया? हाँ जी हाँ जी। जाएंगे कैसे? तो अब आप लोग मेरे ख्याल से भोजन करें।